हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का पीटी होने वाला है उसका हम लोग सेट प्रैक्टिस देख रहे थे। अब ये सेट जो है आपको खान सर का है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब ये सेट नंबर आपका 4 भी है। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि जूते हुए खेत, क्वेश्चन दे रहा है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कह रहा है किस स्थल से मिला है। तो जूते हुए खेत का कह रहा है कि प्रमाण जो है यह सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो ये हो जाएगा आपका कालीबंगा से मिला है। कहाँ मिला है आपका? तो कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये आपको दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और यह बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे आपको भगवान बुद्ध थे। और महात्मा बुद्ध का जन्म याद रखिएगा कि आपको 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उन्हें अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। ठीक है, अब बुद्ध की मृत्यु याद रखिएगा कि आपको हुआ था कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कह रहा है कि महात्मा गांधी जी के साथ किसने हिस्सा लेने गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो महात्मा गांधी जी के साथ करें कि हिस्सा उनके साथ कौन लिया था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा, आपको हो जाएगा सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार क्या था। तो भारत में कह रहा है कि प्रकाशित होने वाले याद रखिएगा कि बंगाल गजट हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? बंगाल गजट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे आपका आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कह रहा है कि किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो ये आपको बनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मल और किसके द्वारा किया गया था। तो यह अशफाक उल्ला खां के द्वारा जो है किया गया था। काकोरी कांड जो है आपका रेल लूटपाट की जो कल्पना यानी कि हुआ था तो यह राम प्रसाद बिस्मल और अशफाक उल्ला खां का था। अब ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महिलाओं के अधिकार, ठीक है, मताधिकार से संबंधित सराफा गेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था। तो सराफा गेट्स मूवमेंट जो है महिलाओं के मताधिकार के लिए ये आपको चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ चला गया था? तो ग्रेट ब्रिटेन में जो है सराफा गेट्स मूवमेंट चलाया गया था जो महिलाओं के मताधिकार से संबंधित था, वोट देने से था। अमेरिका के कह रहा है कि स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरोध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। तो ये आपको किया था कौन? सामान्य बुद्धि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष याद रहेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका टिक कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आपको प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया था। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और पूछ रहा है कि राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये आपको किया गया था अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन याद रखिएगा कि 356 में आपका हो जाएगा। चलिए 352 में क्या है और 360 में क्या है आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है।
कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है जो रूल ऑफ लॉ का कह रहा है कि विस्तृत उल्लेख करता है, तो ये अब करता है अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 14 हो जाएगा। भारत के केंद्रीय मंत्री को खाली स्थान कह रहा है कि किस सलाह पर नियुक्ति किया जाता है, तो ये आपको प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति जो है उनके कार्यों को संपादन में सलाह देने के लिए जो कह रहा है कि मंत्रिपरिषद होती है। तो इसमें याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा में कह रहा है कि सदस्य बनाने की न्यूनतम उम्र कितना होता है, राज्यसभा का पूछ रहा है। तो राज्यसभा के इसमें आप टिक कीजिएगा, हो जाए आपका 30 वर्ष। लोकसभा का पूछेगा तो 25 वर्ष। लोकसभा पूछेगा 25 वर्ष, राज्यसभा पूछेगा 30 वर्ष। पंचायत वाला पूछेगा तो 21 वर्ष, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पूछेगा तो 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति पूछेगा तो आपका 35 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम, देखिए यहाँ पे तुरंत दे दिया, यानी कि हो जाएगा इसमें 21 वर्ष, 17 हो जाएगा आपका 21 वर्ष। भारत की विदेश नीति आधारित होती है, तो भारत की विदेश नीति जो है आपका गुट निरपेक्षता के नीति पर आधारित होती है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी को कौन बोला था। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी कौन बोला था, तो इसमें आप टिक कीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सभा में पहली बार हिंदी बोलने वाले कौन थे आपके, तो ये हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। कब? 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा आपका पूछ रहा है कि इसमें ग्रह नहीं है, तो ग्रह नहीं हैगा इसमें आपका सूर्य जो है आपका एक ग्रह नहीं है, बल्कि यह सौरमंडल का प्रमुख तारा है। निम्न में से कह रहा है कि भूटान की मुद्रा कौन सी है, तो भूटान की मुद्रा आप इसमें टिक कीजिएगा, न्यूक्लियट्रम होता है, न्यूक्लियट्रम होता है आपका भूटान का मुद्रा। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपका तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऊपरी वायुमंडल कह रहा है कि में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मृत सागर स्थित है, तो मृत सागर कहाँ स्थित है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा इजराइल में है। कहाँ है मृत सागर? आपका इजराइल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सोमासी प्रवाह देखा जाता है, सोमासी प्रवाह जो है देखा जाता है, तो ये आपको देखिए यहाँ मंडी सुपरवाइजर 2016 में यह क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो सोमासी प्रवाह देखा जाता है, ये आपको देखा जाता है हिंद महासागर में। सोमासी प्रवाह जो है आपको हिंद महासागर में देखा जाता है। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है एशिया में आपका नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा रूबी पाइपलाइन जो है आपको एशिया में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा याद रखिएगा कि आपको उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगी, ठीक है। मित्र पर गमछा मार, याद रखिएगा कर्क रेखा। भारत भूमि की सीमाएं कह रहा है उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है, तो भारत भूमि की सीमाएं जो है उत्तर पश्चिम में कह रहा है किस देश के साथ लगती है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा, हो जाएगा पाकिस्तान से। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो भारतीय राज्य सीमा में कह रहा है हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो है ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। भारतीय राज्य सीमा में पूछेगा तो कंचनजंगा को आप टिक कीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस नदी का उद्गम जो है भारत के बाहर है, तो भारत का बाहर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है आपको भारत में के बाहर है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है भारत में स्थानीय प्रजाति, ठीक है, क्या कराया है, जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उसका उदाहरण नहीं है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजकोषीय घाटे को कैसी परिभाषित किया जा सकता है, तो राजकोषीय घाटा का कह रहा है कि कैसी, तो यह राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय, ठीक है, राजस्व प्राप्ति प्लस गैर पूंजीगत प्राप्ति होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे
सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय की इमारत की यहाँ होना चाहिए रख रखाव, ठीक है, रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? तो विद्यालय की इमारत जो होती है यानी कि स्कूल का, उसका रख रखाव का जो खर्च होता है ये पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों होता है। क्या होता है? पूंजीगत व्यय और विकास व्यय दोनों आपका होता है। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कह रहा है कि कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये आपको लड़ा गया था 18 दिन तक। महाभारत जो हुआ था कहाँ आपको हुआ था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आपका शायद हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो हम महाभारत की लड़ाई जो है आपको 18 दिन तक चला था। फौजिम विश्वास करता है, तो फौजिम जो है आपका विश्वास करता था एक दल की प्रणाली में। फौजिम जो है विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 22 दिसंबर जिस दिन प्रभावशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपको गणित दिवस। 22 दिसंबर को जो है रामानुज का जन्म हुआ था, श्री रामानुजम का, तो उसके जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। माघ मेला पूछ रहा है कि दिन शुरू होता है, तो माघ मेला जो है ये आपको शुरू होता है मकर संक्रांति के दिन से आपका जो है शुरू हो जाएगा माघ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो ये आपको सोख लेता है प्रस्वेदन कहलाता है। वह गुण कह रहा है कि जिस कारण कोई पदार्थ जो है वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो वह गुण जो है आप याद रखिएगा कि प्रस्वेदन कहलाता है। पादप कोशिका में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो पादप कोशिका में कह रहा है कि विभाजन की क्षमता, तो इसमें टिक कीजिएगा आप, शीर्षक विभाज्योतक होता है। विभाजन की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो शीर्षक विभाज्योतक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, कह रहा है कि कौन सा उत्तक जो है आपको पौधों में जल परिवहन में मदद करता है? तो इसमें टिक कीजिएगा आप जाइलम, ठीक है, जाइलम हो जाएगा। वसीय पदार्थ ज्यादा खाना खाने से होता है, कह रहा है कि वसीय पदार्थ अगर आप लोग ज़्यादा खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये आपको मोटापा हो जाएगा। जितना वसीय पदार्थ खाइएगा उतना आप मोटे होते चला जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है? तो शरीर में जो ध्वनि यंत्र होता है उसको बोला जाता है आपको लैरिंग्स। क्या बोला जाता है? लैरिंग्स बोला जाता है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार की ज्वाइंट है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि हिंज ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट जो है आपका हिंज ज्वाइंट होता है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका जीन। वंशानुगत पूछेगा तो हो जाएगा जीन। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी आपका होता है? तो ये आपको हो जाता है घेंघा। शरीर में जो है आयोडीन की कमी से आपका घेंघा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मशरूम किसका उदाहरण है? मशरूम जो हम लोग खाते हैं उसको कुकुरमुत्ता भी बोला जाता है। तो ये उदाहरण आपका हो जाएगा कवक का। कैसा हो जाएगा आपका उदाहरण? कवक हो जाएगा। अस्थि सुसूरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से कौन सा कह रहा है किससे कमी से होता है? ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है वह किसकी कमी से होता है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा कैल्शियम की कमी से आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता आपका है? तो इसमें हो जाएगा आपको हिरन। हिरन जो है आपको प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किन दो भौतिक राशि का मात्रक जो है आपका समान है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा आपका वेग और चाल का जो है होता है समान। क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड याद रखिएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका होता है वेग और चाल का। जबकि बल का याद रखिएगा कि बल का आपका हो जाएगा न्यूटन, ऊर्जा का हो जाता है जूल और त्वरण का होता है आपका मीटर प्रति सेकंड। यहाँ हो जाएगा दो भौतिक, वेग और चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाल और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। बल का होता है आपका न्यूटन और ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर का गियर अनुपात रखता है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन जो है आपका गियर
कितना रखता है, तो जो आपको रखेगा 1 के बराबर या 1 से अधिक, याद रखिएगा। जब वाहन जो हम लोग ऊंचे पर चढ़ाते हैं तो 1 के बराबर या 1 से अधिक रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक गोली टकराती और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है, तो इस प्रक्रिया में करा कि कौन सी भौतिक राशि आपका सुरक्षित रहेगा, तो ये आपका केवल संवेग सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, करा कि मात्रा जब हम लोग स्थिर रखेंगे तो किसी पिंड की गति जो है आपका दुगनी हो जाती है, तो संवेग भी आपका दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य जो आपका होता है बहुत छोटा हो जाएगा। कह रहा है कि ध्वनि मापक इकाई क्या होता है, तो यह आपका हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि की जो माप इकाई होता है आपका डेसिबल होता है। 54 में कह रहा है कि इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है कुदाल से। मैदान में खरपतवार हटाने के लिए हम लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति में कह रहा है कि प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा जो है कैसा होता है, तो वैद्युत धारा के वर्ग के आपका समानुपाती होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर 1 टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं, तो निम्नलिखित में से करा है कि कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर क्या हो रहा है, चढ़ सकता है, तो ऊपर की ओर आपका चढ़ेगा द्रव हीलियम। ठीक है। मक्खन का है कि उदाहरण है, तो मक्खन किसका उदाहरण हो जाएगा, तो पायस का उदाहरण हो जाएगा आपका मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे कह रहा कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो ये आपको हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही हो, तो केवल धातु इसमें हो जाएगा आपको बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और सोडियम, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है, तो बटर स्कॉच आपका हो जाएगा गुलाब का। किसका हो जाएगा, गुलाब का। और संयोजक यौगिक पूछ रहा है, तो संयोजक यौगिक आपका हो जाता है कि ये गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। संयोजक यौगिक होता है इसके गलनांक और कथनांक आपका उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बोरिक एसिड और बेरेक्स बफर मिश्रण का पिच रेंज क्या है, तो पिच रेंज याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको 6.8 से लेकर 9.2 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस अणु आयन में अगुणित इलेक्ट्रॉन आपका नहीं होते हैं, कह रहा है कि किस अणु आयन में कह रहा है कि अगुणित इलेक्ट्रॉन आपका नहीं होते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपको सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कह रहा है कि कौन सी अधातु मिलाई जाती है, तो इसमें मिलाया जाता है आपको कार्बन। याद रखिएगा आपको कार्बन मिलाया जाता है। कह रहा है कि कार्बन 60 एक अणु में कितने षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आपको आकृति होती है। कह रहा है कि कार्बन 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं कितने पंचकोणीय आकृति आपका होता है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि 20 हो जाएगा आपको षटकोण और 12 हो जाएगा आपको पंचकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में आपका स्थित है, तो ये आपको स्थित हो जाएगा बिहार में। ठीक है। सोना और गंगा कह रहा है कि सोन और गंगा, ठीक है, संगम बिहार के किस जिले में आपका स्थित है, तो सोन और गंगा जो है ये आपको बिहार के किस जिले में, तो इसमें टिक कीजिएगा आपको पटना में। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान के किस शहर में महाजन संपर्क अभियान शुरू किया है, तो महाजन संपर्क अभियान जो है आपको अजमेर में शुरू किया था। हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ, तो बालासोर कह रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो बालासोर जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है, जो ट्रेन हादसा हुआ था बालासोर उसी का पूछ रहा है कि किस राज्य में है, तो याद रखिएगा कि आपका उड़ीसा में है। करा किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था, तो ये आपको सम्मानित किया गया था
अब्बी अहमद अली का, ठीक है, अब्बी अहमद, ठीक है, अली, याद रखिएगा, 2019 का पूछ रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ये आपको मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का राय और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपको किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं। करेक्ट, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये आपको किया गया था कामनी, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका कामनी। भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषण यानी कि लॉन्चर प्रोब चंद्रयान 1 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आपको किया गया था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 1923 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1923 ईस्वी में जो स्वराज पार्टी गठित किया गया था उसी का पूछ रहा है कि संस्थापक सदस्यों में से आपका एक थे, तो इसमें हो जाएगा आपका CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे खान एक खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये आपको सम्मानित किया गया बैरम खां को। बैरम खां को जो है खान एक खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कर्क रेखा का है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा, असम से नहीं होकर गुजरेगी आपका कर्क रेखा। भारत ने कहा है कि खाली स्थान में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि अगस्त 2002 ईस्वी में भारत ने जो कहा है कि वह अगस्त 2002 में पहली बार जो है क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया था। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो कहा है कि ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो इसमें आप याद रखिएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को जो है आपका विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में आपका स्थित है? तो श्री लिंगराज मंदिर जो है आपका भुवनेश्वर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कहा है कि नाभिकीय संयंत्र आपका स्थित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका बिहार। बिहार में कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं स्थित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा है कि संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? कह रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। तो ये आपको बोला गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कि संवैधानिक का उपचार का अधिकार जो है आपको संविधान का हृदय और आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो इसमें हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है आपको संयुक्त राष्ट्र एजेंसी करा कि परमाणु प्रौद्योगिकी और सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। और यहाँ से देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो मैथ और रीजनिंग, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। और आपको जो PDF के साथ जो है आपका आंसर भी यहाँ हम दे दिए हैं, देख लीजिए। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।